बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और थैंक यू वेरी मच मेरे पिछले वीडियोस को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलें अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 2 के, जिसमें है पहले हमने इनको कन्वर्जन करना है, यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन में है हमने 160 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो हम लोग करते हैं 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 जो किलोमीटर है वो कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा 1000 मीटर के बराबर है। और हमें पता है कि हमारा जो 1 आवर है उसमें कितने मिनट होंगे, 60 मिनट होंगे। लेकिन हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए। तो 1 आवर कितने के बराबर होगा, 60, और मिनट का भी 60 ऐड करेंगे तो 60, तो ये हमारा हो जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा ये वाला हमने करना है तो हम 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600 से। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 44.44। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा यूनिट कन्वर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 36 मीटर पर सेकंड को हमने चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। उसमें हमने किलोमीटर को मीटर में करना था, इसमें हम लोग मीटर को पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा 36 सिर्फ ये होगा कि इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगा कि हमने इधर जो उधर मल्टीप्लाई कर रहे थे इधर हमने डिवाइड करना है, इधर जो डिवाइड कर रहे थे इधर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको 3600 से और डिवाइड करेंगे हम लोग इसको 1000 से। ठीक है, गॉट इट। तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 129.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। कुछ भी आप लोगों को बीच में समझ नहीं आ रही तो फिर आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। हम पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, 15 किलोमीटर पर और स्क्वायर को चेंज करना है हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब है कि यहाँ हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में चेंज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड करेंगे 3600। लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 3600 दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.001074 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, जिसके मुताबिक हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने क्या करना है, किलोमीटर पर और स्क्वायर में चेंज करना है। बस हमने जो ऊपर वाला ट्रिक किया था उसका बिल्कुल उलट करेंगे। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12960 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इंशाल्लाह हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये है, इन 10 सेकंड अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर आवर टू 7 किलोमीटर और वाइल कार मूव फास्ट फ्रॉम रेस्ट टू 12 किलोमीटर पर और इन सेम टाइम कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। तो हमने इनकी एक्सेलरेशन बताना है। सबसे पहले हम लोग इसकी यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो हमारा VI क्या होगा, इनिशियल स्पीड कितना था 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा, किलोमीटर आवर को मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा 1.39 मीटर पर सेकंड। अब VF निकालते फाइनल वेलोसिटी जो कार किधर रुकी थी, तो वो है 7, तो 7 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारा आ गया 1.94। ठीक है, और टाइम हमारा इसमें कितना है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI बाई टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.94 माइनस 1.39 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन आई। अब कार की निकालते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला पहले क्या था, साइक्लिस्ट का बताया हुआ है, जो हमारा पहला वो साइक्लिस्ट का बताया हुआ है। अब हमने कार का निकालना है। कार रेस्ट में मूव करता है और 12 किलोमीटर सेम टाइम के साथ। ठीक है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वो रेस्ट से जाना शुरू हुआ है, तो हमारा VI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो अब हम इसकी VI का किलोमीटर पर और को उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और VF इसका क्या है हमारा 20 किलोमीटर पर और को चेंज करके मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 5.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल वेलोसिटी। अब इसमें भी टाइम हमारा क्या है, वही टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम इसने बोला सेम टाइम, तो हमारा वही टाइम होगा। तो इसकी एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे, तो हमारा A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI बाई T हो जाएगा। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, 5.56 माइनस 0 बाई 10, तो ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 0.566 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने कंपेयर करना है। ठीक है, इनकी एक्सेलरेशन, कंपेयरिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, हम जब इनकी एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो कार की कितनी थी हमारी 0.556 मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होगा, साइकिल का कितना होगा, साइक्लिस्ट की तो 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। तो फिर हमें देखो, कार की जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा है इसकी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इसी स्पीड के साथ जो कार है वो ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही है। और हमें पता है कि जो फाइनल स्पीड भी दोनों की, देखो साइकिल की 1.94 है और कार की फाइनल स्पीड 5.56 है, तो सेम टाइम में। ठीक है, तो कार ज़्यादा फास्ट आएगा, ठीक है, उससे, तो उसकी हमने एक्सेलरेशन, तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा सेम टाइम के साथ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, पिछला क्वेश्चन समझ आ गया, सिंपल, आपने फार्मूले में ना वैल्यूज़ डालना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका अ बॉल इज़ थ्रोन स्ट्रेट अप। ठीक है, एक बॉल है, ये हमारा बॉल है, इसको हम ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, और इसको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड ऊपर पहुंचने में। और जब वो ऊपर पहुंचेगा तो जाहिर बात है इधर रुक जाएगा, ऊपर पहुंच के वो बॉल रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, और फिर वो क्या होगा, वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। हमारा बॉल नीचे, पहले ऊपर रुक जाएगा, फिर वो बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी बताना है जिससे ये बॉल फेंका गया हो। ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल फार्मूला लगेगा। मैं इसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी निकालना चाहूँगी तो VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी मैं इसके अंदर। तो हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारा, VF इज़ इक्वल टू 0।
अच्छा, हमारा वी एफ ज़ीरो क्यों है? क्योंकि जब इसको यहाँ से फेंका गया था और ऊपर जब इधर पहुँच गया था, थोड़ी देर बॉल वहाँ जाके रुक गया, फिर वापस आए। लेकिन हमने क्या करना है, हमारा वापस आने से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने सिर्फ ऊपर वाले जाने का कंसिडर करना है, ठीक है। जब हमारा ऊपर गया ना, तो बॉल फाइनल इधर जाके फाइनल जगह पे जाके थोड़ी देर के लिए रुका है, तो इसकी वी एफ क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे इसमें वी एफ ज़ीरो है। और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो आम एक्सेलरेशन 9.8 हम लोग ले लेते हैं। तो हमारा इसमें अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो हम लोग वी एफ ज़ीरो हो गया, तो वी आई निकालना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? वी आई प्लस ए टी, तो वी आई निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस ए टी हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 9.8 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग, टाइम है जो कि 2 सेकेंड है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 19.62 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? इनिशियल वेलोसिटी जिससे वो बॉल फेंका गया हो, ठीक है। इसके साथ माइनस साइन आएगा क्योंकि हम बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा माइनस के साथ इसका आंसर आएगा। चलो अब हम ये यहाँ तक समझ आ गया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपने ग्राफ बना के करना है, ठीक है। और क्या है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी of 20 meter per second for 20 second, then brakes applied to it and come to rest with uniform deceleration in 30 second. Plot the graph to calculate this distance using speed time graph. आपने डिस्टेंस निकालना है और आपने स्पीड टाइम ग्राफ के डिस्टेंस वो निकालना है, ठीक है। तो मैं इसका यूँ कुछ ग्राफ बना लेती हूँ। तो ये हमारा ग्राफ आ गया, ये स्पीड का है, नीचे टाइम का है, ठीक है। मैं इसमें 5 का इंटरवल और ऊपर स्पीड में 10 इंटरवल डिफरेंस है। तो हमने बोला सबसे पहले जो हमारा कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए 20 सेकंड तक, ठीक है। तो हमारा क्या है, वेलोसिटी कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड होगी। 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कितना तक होगा? 20 सेकंड तक। तो ये आपका 20 सेकंड है, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। इसके बाद इसमें डिसेलरेशन आएगी, मतलब है कि उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, कब तक? और रेस्ट पे आ जाएगी आखिर में, ठीक है। तो कहाँ तक जाके ये, तो जब डिसेलरेट होगा तो इसकी यूं कुछ ग्राफ बनेगा, यूं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल डिस्टेंस निकालना है इस ग्राफ से। तो हमारे पास देखो ये इसमें इस ग्राफ से हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन का हम लोग अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, इसके पास हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, और एक हमारा क्या ट्रायंगल है। अगर हम दोनों इसका एरिया निकाल लें तो हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका निकालते हैं, इस रेक्टेंगल का। तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज़ करेंगे पहले में, ठीक है। वैसे तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। तो पहला वाला कितना है इसका, तो ये हो जाएगा एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा क्या होगा, 400, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका एरिया रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया हमारा आ गया है। अब हम लोग इस ट्रायंगल का निकालेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे जो कि होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है हमारी, ये 20 से 30 कितना हो गया,
10 का डिफरेंस है तो ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है इसकी हाइट कितनी है 20 है तो ये 20 हो गया। तो ये हमारा हो गया 2 5 10 तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20 1 मिनट। आई एम सॉरी, इसमें मेरे ख्याल से एक मिस्टेक कर दिया है हमने इस ग्राफ को बनाते हुए। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक है कि इसने यूनिफॉर्म डिसेलरेशन नेक्स्ट 30 सेकंड में कंप्लीट किया था, तो मैंने इसको 30 सेकंड किया, हालांकि ये 20 से आगे मज़ीद 30 सेकंड, तो ये आगे 35 40 45 50। मैं ये दोबारा ड्रॉ करना चाहती हूँ, 1 मिनट, ये गलती हो गई है। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ अगेन। ठीक है, ये नीचे टाइम हमारा आ गया और ऊपर स्पीड। ठीक है, इसने बोला कि पहले ये 20 सेकेंड, ये 20 है, तो ये 20 सेकेंड तक इसका क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर यहाँ से लेकर 50 तक, क्योंकि इसने बोला है 20 से आगे मज़ीद 30, तो 20 से 50 तक जो डिफरेंस है ना, ये जो है ये 30 का हो जाता है। ठीक है, अगेन हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्कुलर इस रेक्टेंगल का निकालेंगे या स्क्वायर का, और फिर इस ट्रायंगल का निकालेंगे। पहले रेक्टेंगल का जो हमने निकाला था वही रेक्टेंगल का होगा एरिया इज इक्वल टू 20 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब हम ट्रायंगल का निकालते हैं, उस ट्रायंगुलर रीजन का तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना हो गया इसका, ये देखो ये 50 से 20, 50 माइनस 20 कितना हो गया 30, तो ये 30 का हो जाएगा, और हाइट हमारा वही 20, तो इसका आंसर हमारा 300। तो हमने इस पूरे का निकालना था, तो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना था, तो हमें एरिया डिस्टेंस हमारा क्या होगा, तो हमारा डिस्टेंस होगा, ऊपर हमने क्या स्क्वायर का 400 हो गया और नीचे इसका ट्रायंगुलर रीजन 300, तो ये 700 मीटर हो रहा है। अच्छा, बुक में आंसर है इसका 1 किलोमीटर है, हालांकि ऐसा नहीं होता, अगर 1 किलोमीटर को भी इसमें चेंज करें तो 1 किलोमीटर के नहीं बराबर होता। ठीक है, तो इसको 1000 आना चाहिए 1 किलोमीटर होने के लिए, तो बुक में इसका आंसर गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक अ गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय रेसिंग बाईसाइकिल इन स्ट्रेट लाइन एट speed 50 km/h. Her speed is changing at constant rate. If she stop after 60 seconds, what is her acceleration? हमने निकालना है क्या, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, हमें पता है कि इसकी जो हम लोग पहले इसमें यूनिट कन्वर्जन दोबारा कर लेते हैं, तो इसने इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, VI इज इक्वल टू 50 km/h को हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय क्या था 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 13.89। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब हम फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि अब इसने बोला है क्या है कि वो स्टॉप करती है। ठीक है, 60 सेकंड के बाद, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कि जब वो रेस्ट पे आ जाएगी मतलब, तो इसका फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और टाइम हमारा क्या है इसमें 60 सेकंड है। तो हम लोग इसमें क्या है एक्सेलरेशन निकालने के लिए
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, इसमें 0 है। इनिशियल वेलोसिटी निकालें, इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाला जो कि हमारा है, तो वी आई हमारा इसके अंदर क्या है जो हमने ऊपर निकाला है 13.89, ठीक है, मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम हमने 60 सेकेंड यूज़ करना है। अगर इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हम निकालेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0.2315 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर नेगेटिव में होगा, तो इसमें क्योंकि हमारा ये डिसेलरेट कर रहा है इस वजह से ये नेगेटिव साइन इज़ फॉर डिसेलरेशन, ठीक है। गॉट इट स्टूडेंट। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन में बताया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ टेल, ठीक है। तो इसमें इस ग्राफ में कौन सा पार्ट एक्सेलरेशन बता रहा है, कौन सा पार्ट डिसेलरेशन बता रहा है और कौन सा ज़ीरो एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। तो हमारे ये जो पॉइंट ए बी है ये हमारा एक्सेलरेशन बता रहा है, और जो पॉइंट बी सी है वो हमारा ज़ीरो एक्सेलरेशन है, और ये पॉइंट सी डी है ये हमारा डिसेलरेशन है। अब ये कैसे है, ये कुछ इस तरह है कि जो पॉइंट ए बी में इसका ये रीज़न भी बता सकते हैं कि इसका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, यूँ स्लोप बता, और इसका कुछ स्लोप ज़ीरो है, और इसका तो इस रीज़न ये लिख सकते हैं, वैसे उन्होंने सिर्फ पूछा हुआ है। अच्छा, ये आंसर जो बताया हुआ है बुक में ये गलत बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये वाला पार्ट हो गया, अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन के। पार्ट बी में ये है कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम, हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस कवर फ्रॉम, ये इधर 10 से 20 तक बताना, ये हमारा 10 हो गया, ये 10 है और ये हमारा 20 है, ठीक है। तो इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम लोग इस जगह का सिर्फ एरिया निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको अप्रॉक्सीमेटली ये अगर पीछे करें तो हम लोग, तो ये तकरीबन वैसे एग्जैक्ट 50 नहीं होता, लेकिन ये मेरे ख्याल से उन्होंने ग्राफ में थोड़ा फॉल्ट है, ये एग्जैक्ट 50 बनेगा, 50 पे जाके ये मिलेगा। तो हमारा क्या होगा इसमें, ये स्लोप इसका वो निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी पहले हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ एक मेरे को रेक्टेंगुलर रीजन, मैं आर लिख देती हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो इसमें ये कितना हो गया 20 माइनस 10, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय विड्थ इसका हमारा कितना है, अप्रॉक्सीमेटली ये 50 के बराबर है, तो 10 50 का कितना हो गया, ये हमारा 500 आ गया, ठीक है। तो ये 500 मीटर के बराबर हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। कोई भी इसमें थोड़े बहुत गलतियाँ थी वो आप लोगों ने खुद ठीक करना है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छा लगा और आगे भी बाकी चैप्टर्स के भी लेक्चर के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।